राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। मेयर प्रत्याशी के लिए प्रोफेसर अनिल उपाध्याय ने जनता से किया अपील। वाराणसी के जानकी नगर कॉलोनी स्थित अपने आवास पर प्रोफेसर अनिल उपाध्याय ने मेयर प्रत्याशी के लिए अपील किया और कहा कि लगातार एक ही पार्टी के कई वर्षों से मेयर बन रहे हैं, लेकिन जनता को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। मकान टैक्स मनमाने तरीके से आना, गलियों का हाल बद से बदतर है, तालाबों और कूड़ों का ध्यान न देना, जिससे लगातार जल स्तर गिरता जा रहा है। धीरे धीरे भूमाफियाओं द्वारा तालाबों पर कब्जा होना, तमाम समस्याओं का निदान न होना। उन्होंने आगे कहा कि पानी, सीवर, स्वास्थ्य से जनता बराबर परेशान रहती, इसलिए एक बार अच्छी छवि, साफ सुथरी राजनीतिक व्यक्ति को मौका देना चाहिए। अपना परिचय। मैं प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय, पत्रकारिता एवं संचार विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पूर्व विभाग अध्यक्ष हूँ और अध्यापक संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्तमान में सदस्य भी हूँ। क्या कहेंगे, जैसा कि चुनाव, निकाय चुनाव है सर पे और लोगों की प्रतिक्रियाएं तरह तरह की आ रही हैं, तो आपकी नज़र देखा जाए तो क्या कहेंगे, किस तरह का चुनाव है ये? देखिए, ये चुनाव एक तरीके से लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और इस चुनाव में मैं समझता हूँ कि भाजपा के खिलाफ काफ़ी आक्रोश भी है, क्योंकि नगर निगम में बनारस में लगातार लंबे समय से भाजपा के ही मेयर रहे हैं और नगर में तमाम जो तालाब हुआ करते थे, तमाम और जो सौंदर्यीकरण था, तमाम चीज़ें नष्ट हो गई हैं। तमाम तालाब पाट दिए गए, भूमाफियाओं ने तालाबों को पाट दिया है। और शहर में भले ही आज प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं और ये कह रहे हैं कि शहर की सड़कें चमक गई हैं और वो हो गई, लेकिन जो वस्तु स्थिति है, आज भी गलियों में सीवर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, प्राइमरी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं, हेल्थ जो नगर महापालिका के स्वास्थ्य केंद्र उनकी भी अच्छी स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नगर निगम ने लगातार टैक्स तो बढ़ाया है और जनता के ऊपर बोझ, कर का बोझ लादा है और जो चीज़ें, लेकिन जो सही रूप में विकास होना चाहिए, सही माने में विकास नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में जनता जो है अच्छे मेयर को चुनेगी और जिसकी छवि स्वच्छ हो, अच्छी हो और जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को जनता को चुनना चाहिए। हालांकि तालाबों और कुंडों की कब्जा तो पूर्व सरकार में भी होती रही। नहीं, ये जो नगर निगम में, चूंकि मैंने जैसा कि बताया कि ज़्यादातर बीजेपी का ही मेयर रहे हैं और बनारस में जैसा कि लोग पुराने आंकड़े बताते थे, लगभग 125 के करीब तालाब थे यहाँ पर। अब कुछ दर्जन रह गए हैं, 1-2 दर्जन, वो भी खराब स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो उन पोखरों का कहाँ विलीन हो गए, भूमाफियाओं ने ज़मीन कैसे मिला लिया, वहाँ कैसे मकान बन गए, ये बड़े भारी जाँच का विषय है। इसके अलावा जिस चीज़ के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं, नगर निगम का काम है स्वास्थ्य और शिक्षा का भी काम है, तो स्वास्थ्य सेवाओं को, छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, स्वास्थ्य का भी ठीक से विकास। प्राइमरी स्कूल जो नगर निगम के हैं या जो इंटर कॉलेज है या मिडिल स्कूल हैं छोटे, उनका भी कायदे से उद्धार होना चाहिए और कायदे से ऐसा बनाया जाना चाहिए कि शिक्षा, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य यही 2 बुनियादी चीज़ें हैं जो आदमी को विकास से जोड़ती है। कोरोना पीरियड में पूरी दुनिया ने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में भारत कितना पिछड़ा था, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी भी हम कोरोना जैसी बीमारी से पूरी तरह से मुक्त नहीं हैं, या महामारी से, उसी की तरह बीमारियां भारत में होती रहती हैं और ख़ासतौर से अधिक जनसंख्या वाला शहर जैसे बनारस शहर है, या सांस्कृतिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है। इस आध्यात्मिक नगरी में यहाँ का मेयर भी ऐसा होना चाहिए जो कम से कम इनकी परंपराओं और भारतीय संस्कृति और उसको लेकर चले और नगर का समन्वित विकास